गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा जो हमारी 9th क्लास की फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन। इसकी टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट को रीड करके आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस पोएम की समरी और थीम बताई थी। ओके, तो लेट अस रीड दिस पोएम स्टैंजा वाइज। This poem, The Road Not Taken, it is written by Robert Frost and it has 4 stanzas. इसमें 4 stanzas हैं and it is a very beautiful poem. You will enjoy and you will able to understand. It is very meaningful poem for everyone. The poet describe a situation, एक ऐसी situation describe की है that we all faces in our life, जिसका हम सामना अपने जीवन में करते हैं, that is decision making. Okay, let us read stanza wise. The first stanza of this poem, पहला स्टेंजा है इस पोएम का। टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड। येलो वुड्स यहाँ पे क्या है? वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट। येलो वुड्स क्यों कहा है? बिकॉज द सीजन इज ऑटम सीजन, पतझड़ का सीजन है। पतझड़ सीजन में क्या होता है? द ट्री लीव्स फॉल्स, द येलो लीव्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड from the trees. So that's why the poet called it a yellow woods. The poet is traveling in a forest all alone. अकेला चल रहा होता है एक फॉरेस्ट में and he reached at a point, एक पॉइंट पर पहुंच जाता है where the road divided into two roads. और जिस रोड पे वो चल रहा होता है वो डाइवर्स का मतलब है डिवाइड, बढ़ जाना, दो रास्ते में बढ़ जाता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। और जो पोएट है ही सेज दैट ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ द पाथ, दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता, बिकॉज ही इज द वन ट्रेवलर, एक ट्रेवलर होने के कारण वो दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता। एक्चुअली द पोएट इन दिस लाइन्स मीन्स टू से कि वी ऑल फेसिस such situation at some time in our life also। ऐसी सिचुएशन जीवन में हमारे सबके साथ आती है where we have many options, जहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं and we have to choose one और we have to decide, हमें ये एक चुनना पड़ता है, उसमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, because we cannot take all the opportunities in life, तो we have to choose one out of these options, so we have to make the decision which option we want to take. So this situation is described here. Okay, long I stood, a poet कहता है कि लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा and look down one as far as I could, और एक रास्ते पर वन, पहले रास्ते पे देखा उसने जहाँ तक वो देख सकता था, as far as जितनी दूर वो देख सकता था, to where it bent in the undergrowth। अंडरग्रोथ का मतलब यहाँ पे है बुशेस, जो बेंट का मतलब मुड़ा हुआ था, जो कुछ दूर जाके बुशेस की तरफ, झाड़ियों की तरफ मुड़ा हुआ था। ठीक है, ये तो था पहला स्टेंजा। अब सेकंड स्टेंजा है देन टुक द अदर, देन द पोएट लुक्स एट द अदर पाथ, दूसरे रास्ते की तरफ देखता है, अदर रोड की तरफ देखता है। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और द पोएट सेज, पोएट ये कहता है कि ना जो ये दूसरा रास्ता है ये बेटर, ज़्यादा क्लेम कर रहा था उस पर चलने के लिए, अपने ऊपर चलने के लिए पोएट को। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ये ग्रासी था, इस पर ग्रास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, और वांटेड वियर का मतलब ये था लेस पीपल्स हैव ट्रेवल्ड, कम लोग गए हैं, दैट्स वाई ग्रास वर ग्रोइंग देयर ऑन दैट पाथ। तो दिस वांट वियर मीन्स इस पे कम लोग गए थे, और ये इस पोएट इसकी तरफ आकर्षित होता है कि इस पे चलना चाहिए। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, और जहाँ तक लोगों को लोग उन पे से गुजरे हैं उनकी बात करें तो इक्वल नंबर ऑफ लोग इन पे से गए हैं, बट इन प्रेजेंट जो सेकंड रोड है उस पे से कम लोग गए हुए हैं। ठीक है, थर्ड स्टेंजा, and both that morning equally lays in leaves, not step had trodden,
ब्लैक, ट्रोडन का मतलब वॉक ओवर, ओके। एंड बोथ, जो दोनों रास्ते हैं, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली कवर्ड विद द लीव्स, जो येलो लीव्स हैं उससे इक्वली कवर हुए हुए हैं। नोट स्टेप, नोट स्टेप का मतलब यहाँ पे कोई नहीं गया हुआ, वहाँ से कोई भी स्टेप वॉक ओवर नहीं किया है उन रोड पे से आज सुबह से। सुबह से नो वन हैज़ ट्रेवल्ड सिंस मॉर्निंग ऑन दीज टू रोड्स एंड द लीव्स हैड नॉट टर्न ब्लैक, जो उन पे जो लीव्स पड़े हुए हैं वो ब्लैक नहीं हुए हैं। इट मीन्स नो वन हैज़ ट्रेवल्ड इन दीज पाथ सिंस मॉर्निंग, सुबह से इन पे कोई नहीं गया है। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब पोएट ये डिसाइड करता है कि जो पहला रास्ता था विच वॉज बेंडिंग टुवर्ड द बुशेस, ही डिसाइड दैट ही विल ट्रेवल इट, वो इस पे ट्रेवल करेगा किसी अनदर डे, दूसरे दिन। yet knowing how way lead on to way, ये जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को की तरफ जाता है। आई डाउट इट, और ये डाउट भी करता है, ये संदेह भी करता है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और कि वो कभी दोबारा यहाँ पे वापस आएगा या नहीं। तो यदि ये जानते हुए कि वो ये यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, और ये एक रास्ता दूसरे रास्ते में को लीड करता है, की तरफ जाता है, ये सब जानते हुए भी वो ये डिसाइड करता है कि ही विल कीप सेफ द फर्स्ट वन, जो पहले रास्ता था उसको सेफ रखेगा किसी दूसरे दिन ट्रैवल करने के लिए। चौथा स्टेंजा है इस पोएम का, आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई। साई देखो, समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स, तो पोएट सेज दैट आफ्टर एजिज एंड युगो के बाद, आफ्टर मैनी ईयर्स, ही विल टेल द पीपल्स विद साई ऑफ, दिस साई मे बी ऑफ रिपेंट की हो सकती है, दुख की हो, साई के साथ बता सकता है वो, और साई का मतलब होता है लंबे सांस लेते हुए, दैट मे बी ऑफ रिलीफ और दैट मे बी ऑफ रिपेंटेंस की भी हो सकती है। उसके साथ वो लोगों को बताएगा इनके बारे में, दैट टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, एक जंगल में, जो वुड फॉरेस्ट जो था उसमें दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को लिया जिस पर कम लोग गए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसने यह परिवर्तन कर दिया उसके जीवन में, इन हिज लाइफ। द पोएट इन दिस लास्ट स्टैंजा, द पोएट वांट टू से दैट द डिसीजन विच वी मेक इन आवर प्रेजेंट, इट इफेक्ट आवर फ्यूचर, ये हमें फ्यूचर को प्रभावित करता है, जो प्रेजेंट में हम डिसीजंस लेते हैं। एंड द डिसीजन विच इज टेकन इन प्रेजेंट, वी कैन नॉट कम टू नो कि दिस डिसीजन विच इज टेकन इन प्रेजेंट विल बी राइट और रॉन्ग, ये ठीक है या गलत है। द फ्यूचर विल टेल, जो फ्यूचर है दैट विल टेल, भविष्य बताएगा कि द डिसीजन विच वी हैव टेकन अर्लियर, जो हमने पहले लिया था, वाज राइट और रॉन्ग, वो ठीक था या गलत था। और द डिसीजन मेकिंग मेक्स ए, द राइट डिसीजन मेक्स ए बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ, और जो अच्छा डिसीजन होता है, ठीक डिसीजन होता है, वो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन ला देता है। आई होप you have understood the textual explanation of this summary, and you will be able to answer the questions asked from this poem. Thank you.